भौतिक तल पर सही कामना को पहचानने की क्षमता सामान्य चेतना कैसे करे? सही कामना यथार्थ के साक्षात्कार से उठती है और सही कामना खुद को सही मानकर आगे कुछ और अर्जित करने के लिए नहीं उठती। सही कामना बहिर्गामी नहीं होती। सही कामना यह नहीं कहती कि मैं तो ठीक हूं, चलो कुछ और पा लेते हैं तो मैं और ठीक हो जाऊंगा। अब सही कामना तो एक प्रतिक्रिया होती है अपनी रुग्ण स्थिति के साक्षात्कार के प्रति। मैं कैसा हूं मैंने साफ साफ देख लिया और अब उससे उठी है और सही कामना मैं खुद हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं। खुद को देखना मैंने और खुद को देखने का प्रतिफल है सही कामना। और सही कामना खुद को कुछ दिलाने के लिए नहीं होती है, सही कामना खुद को मुक्ति दिलाने के लिए होती है। इन दोनों बातों का अंतर समझ रहे हो? खुद को कुछ दिलाना माने क्या? आओ बेटा तुम्हें ये चीज दिला दें, ये चीजें दिला दें या ये चीजें दिला दें। और खुद को मुक्ति दिलाना माने क्या? अरे तुम्हें क्या चीज दिलाएं, तुम्हें हम जो कुछ भी दिलाएंगे वो तुम्हें कैद के अंदर ही मिलेगी चीजें। एक कैदी को आप नए कपड़े भी दिला दो ना तो नए कपड़े उसे कहां मिलेंगे? कैद के अंदर ही तो मिलेंगे ना। तो कैदी से हम ये कहें कि आओ बेटा तुम्हें चीज दिलाएं, या ये कहें कि आओ बेटा तुम्हें मुक्ति दिलाएं, क्योंकि चीजें आप उसे दिला भी देंगे तो वो चीजें उसे उसकी कैद के अंदर ही मिलेंगी, कैद से बाहर नहीं निकाल देंगी। आपने उसे घड़ी दिला दी, आपने उसे कपड़े दिला दिए, कुछ और दिला दिया, जो कुछ भी कैद में उसको दिलाना अनुमत है वो सब आपने उसको दिला दिया। वो ये सब चीजें पा गया है, हो तो अभी भी कैद में। सही कामना निकलती है अपने यथार्थ के दर्शन से और उससे उठने वाले आक्रोश से, उससे उठने वाली करुणा से। मैं ऐसा क्यों हूं? जब ऐसा होना मेरी नियति नहीं है, ये ठीक नहीं है, मैं बंधा हुआ हूं। जो मुक्ति मार्ग होता है उसकी खास पहचान होती है। पहली अपने यथार्थ का पूर्ण परिचय होता है उसको और अच्छे से जानता है कि उसका यथार्थ कैसा है। और दूसरा अपने यथार्थ का पूर्ण आविष्कार होता है उसको। जैसी उसकी स्थितियां हैं अंदर बाहर, इसका उसको पूरा संज्ञान होता है, पहली बात। और जैसे उसकी स्थितियां हैं अंदर बाहर, उनके प्रति उसका पूरा विरोध और विद्रोह होता है, यह दूसरी बात। यह मुक्ति मार्गी है। और जो कारा मार्गी होगा, जिसको आपने सारे मार्ग अपनी कारा के भीतर चलाने हैं, कारा माने कैद, उसकी पहचान ये है कि वो जैसा है वैसा बने और 50 तरह के कर्म और उद्यम करता है। समझ रहे हो? ऐसा समझ लो कि एक इंसान है, दो लोग ले लो, दोनों का जो मुंह है वो रंग दिया गया है, पीला नीला काला, ठीक है? जो उनको रंग लगा दिया गया है वो उनका असली रंग नहीं है, पर रंग लगा दिया गया। अब दोनों की जरा अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखना। एक कहता है मुझे ये रंग क्यों लगा दिया गया? पहली बात तो वो आईने के सामने जाकर के खड़ा हुआ तो उसे अपने यथार्थ का पूर्ण परिचय हुआ। यथार्थ क्या है कि फिलहाल तो मेरे चेहरे पर 100 तरह के नकली घटिया रंग पुते हुए हैं। और दूसरी बात हमने कही कि यथार्थ का सिर्फ परिचय नहीं है, यथार्थ से एक विद्रोह भी है। तो उसने उठाया कपड़ा और अपने चेहरे पर घिसने लग गया और बोला रहा, यह बात ठीक नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बाहरी रंग पोत दिया गया है, मेरे चेहरे पर कोई रंग नहीं होना चाहिए। एक ये व्यक्ति है, इसकी कहानी देखिए। अब दूसरे को देखो। दूसरे ने देखा कि चेहरे पर रंग क्या लगा हुआ है, बोला काला ज्यादा लगा हुआ है, नीला ज्यादा लगा है, तो चलो ऐसे कहते हैं, ऐसे करते हैं, सफेद रंग की शर्ट पहन लेते हैं, कंट्रास्ट बढ़िया रहेगा। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति अपनी जिंदगी को अब एक झूठ के साथ समायोजित कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे चेहरे पर काला नीला पुता है तो मैं हटा दूं। वो कह रहा है कि काला नीला तो अब है ही है,
अब मैं कपड़े ऐसे पहनूंगा जो इस काले नीले के साथ बिल्कुल खिल करके सामने आए। तो चेहरा काला नीला है। अब शर्ट होगी मेरी बिल्कुल सफेद। ज्यादातर लोग दूसरे इंसान जैसे होते हैं, वो अपने आप को मिटाना नहीं चाहते, अपने आप को पोंछ पोंछ कर रगड़ रगड़ कर अपने आप को मिटाना नहीं चाहते। वो कहते हैं हम जैसे हैं गंदे तो हैं ही। अब इस गंदगी को लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अब मुंह पर रंग लगा हुआ है, लेटते हैं तो वो तकिए पर भी लग जाता है। तो क्या करेंगे फिर? वो तकिए पर प्लास्टिक की एक पन्नी बिछा करके सोते हैं। इसमें बताओ क्या कर रहे हैं? वो सब कुछ कर रहे हैं जो मददगार होगा इस रंग के साथ जीने में। ये व्यक्ति ऐसा भी तो कर सकता था कि तकिए पर रंग लग जाता है तो मैं जाकर के मुंह को धो ही लूं। वो मुंह नहीं धोएगा, वो तकिए और प्लास्टिक चढ़ा करके सोएगा। ये कारामार्गी की निशानी है। वो खुद को बचाने के लिए बहुत बेहुदा किस्म के काम कर सकता है। वो किन्हीं भी आतियों तक जा सकता है, बस अपने आप को ऐसा बचाने के लिए जैसा हो रहा है किन्हीं भी आतियों तक जा सकता है। अब आप उसको अगर बोलोगे कि ये क्या मुंह पर काला पीला नीला लगा करके घूम रहा है, साफ कर ले, तो कहेगा तुम रंग भेद कर रहे हो, तुम मुझसे जलते हो, चिढ़ते हो, या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो सिर्फ इसीलिए कि मेरा रंग अलग है। भाई, तुमसे बात कुछ और कही जा रही है। तुमसे कहा जा रहा है कि ये जो तुम रंग पकड़ करके बैठे हो ये तुम्हारा रंग है ही नहीं। तुम काहे भालू वनामुनाश बन घूम रहे हो, तुम इंसान हो। उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। उसको लगेगा कि उस पर आक्रमण किया जा रहा है। तुम उसको साबुन दोगे, तुम उसको ब्रश दोगे कि सफाई कर, वो साबुन तुम्हें फेंक करके मारेगा। वो कहेगा ये देखो ये सब मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, इनको तो पसंद ही नहीं है मैं जैसा हूं। इफ यू लव मी इज आई एम। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं जैसा हूं वैसे ही करो। अरे क्या लव यू, SUR, तुम ऐसे हो वैसे ही क्यों प्रेम करें? हमें भी अपना मुंह काला कराना है क्या? और आतुर तुम बहुत अपने मुंह से हमारा मुंह गाल से गाल रगड़ने के लिए। और ये हुआ नहीं कि हमारा भी मुंह हो जाएगा काला, लेकिन यही तुम्हारी इच्छा है बहुत कि हम तो बहुत काले हैं ही सनम, तुम्हारा भी मुंह काला करके छोड़ेंगे। और साबुन दिखाओ तो तुम्हें चिढ़ उड़ती है।